What is this? What do you see? The heading? Winner's mindset. Winner's mindset means क्या है? Winner's mindset. Winner's mindset means what? Winner means जीतना, और winner's mindset जो जीत हासिल किया है उनके माइंडसेट कैसे होता है, या विनर बनने के लिए माइंडसेट कैसे होना है. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम विनर इन लाइफ? कितने लोगों को विनर होना है जीवन में? किसी ने एक दूसरे को देखते हैं, उन्होंने हाथ उड़ाए तो मैं भी उड़ाऊंगा, है ना. एक दूसरे को देखते हैं, उन्होंने हाथ उड़ाए, चलिए हम भी विनर बनेंगे. ये नहीं होना है, खुद को सोचना है. ओके, पुट डाउन योर हैंड्स. आपके असेंबली में एक्सरसाइज होता है, पीटी एक्सरसाइज असेंबली में नहीं होता है, होता है? ये नो बोल रहे हैं. In winter there is, yes, good. So we will start with an exercise today. एक एक्सरसाइज करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तैयार है? सब लोग कंफर्टेबली आराम से बैठते हैं ना? नहीं तो थोड़ा कुर्सी इधर उधर करना, यदि आराम से नहीं है तो आराम से बैठना, ठीक है? हाँ, डोंट बी सो कंजस्टेड. ठीक है, एक एक्सरसाइज करेंगे. सो यू लिसन टू मी व्हाट आई से एंड डू व्हाट आई से. ध्यान से सुनना, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको सुन के उसी प्रकार करना, ठीक है? समझ में आ गया? जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना, उसी प्रकार करना, ठीक है? रेज योर राइट हैंड. दाएं हाथ ऊपर उड़ाना, दाएं हाथ, राइट हैंड. कोई सोचते हैं दाएं क्या होता है, बाएं क्या होता है? राइट हैंड, दाएं हाथ ऊपर उड़ाना. एंड फोल्ड योर ऑल द फिंगर्स एक्सेप्ट द फोर फिंगर. कीप योर सिंगल फिंगर अपवर्ड, पॉइंटर. ओके, देन 3 बार सिर के ऊपर से घुमाना, 3 बार. 1 2 3. देन ब्रिंग फ्रंट, सामने एकदम पकड़ना इसे, और नीचे लाओ और अपने नाक पे लगाना, नाक पे लगाना. लगा दिया सब लोग? कहाँ लगाए? कहाँ लगाए? नाक पे लगाए ना सब लोग? क्यों? सब लोग, कुछ लोगों ने नाक पे लगाए, कुछ लोगों ने दाढ़ी पे लगाए. क्यों? कुछ लोगों ने कहीं लगाए नहीं, ऐसे पकड़ा है. कहाँ लगाओ सोच रहे? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? नाक पे लगाए ना? नहीं है? मैंने कहाँ लगाया? चिन पे लगाए. तो आप लोग कहाँ लगाए? No, I told you to keep your finger on nose, no? Then why? Some of you put it on your chin like me. क्यों? Because you did that so. हाँ, मुझे देख के आप लोग भी वही किया. कुछ लोगों को डाउट हुआ कहाँ लगाओ, बोला तो नाक पे. Father told to put it on nose and put it on chin. Then where I will put? Some are doubting. Some just obeyed me and put it on their nose. Some just looked at me and put it on the chin. Put your hands down. यही होता है, हमेशा यही होता है ना. हम लोग सुनते हैं कुछ, करते हैं और कुछ. सुनते हैं कुछ, करते हैं और कुछ. ज़्यादातर हम करते हैं किसी को देख के, है ना? इसलिए आजकल जो हेयर स्टाइल वगैरह हम लोग बनाते हैं, हम किसी का देख के हम भी करते जा रहे हैं. सोचते नहीं है क्यों कर रहे हैं, सोचते नहीं है हम क्यों कर रहे हैं, ये नहीं सोचते हैं, हम करते जा रहे हैं. नो, सो वी आर जस्ट इमिटेटिंग, एंड इमिटेटर्स विल नॉट बिकम सक्सेसफुल और विनर. Imitators will not become yes, imitators will never become
winner or successful. That you should understand. How many of you want to become winner? कितने लोगों को विनर होना है जीवन में? अरे सबको विनर होना है, सबको पक्का? नहीं सुना? Yes. Then what do you do for that? Work hard. कैसे? हाथ नीचे करो. कैसे? कैसे? कैसे विनर बन सकता है? If you want to be a winner, first you need to be a say loudly. मेरे क्लास में डाउट नहीं करना है. हम बोलेंगे तो क्या होगा, गलत होगा तो क्या सोचेगा, ऐसे सोचना नहीं. जो भी आएगा बोल दो, जो भी आप बोलेंगे सही होगा. ठीक है? डोंट डाउट टू से आंसर्स व्हेन आई आस्क क्वेश्चंस. जब मैं पूछूंगा तो जवाब देने में शंका नहीं करना. जो भी आप बोलेंगे सही रहेगा. ठीक है? सो इफ यू वांट टू बी ए विनर देन व्हाट यू हैव टू बी फर्स्ट? डिसिप्लिन. यू ऑल आर वेरी गुड चिल्ड्रन. अनुशासन में रहना है. अनुशासन में रहने से विनर बन जाएगा. यस? से यस और नो? केवल अनुशासन में रहने से आप लोग विनर बन सकते हैं? ये क्या लिखा है? या माइंड इज नॉट अ वेसल टू बी फील्ड. मतलब क्या होता है? दिमाग ऐसा वेसल नहीं है जिसमें भरते जाए. हम लोग ज़्यादातर यही करते हैं ना, दिमाग में भरते जा रहे. लेकिन क्या करना है? व्हाट इज रिटन? हाँ, दिस अ फायर टू बी इग्नाइटेड. इग्नाइटेड का मतलब क्या होता है? बढ़ावा. इग्नाइटेड बढ़ावा सही है. इग्नाइटेड जलाना. ये आग है, उसको जलाना है. दिमाग एक आग है, उसको जलाना है. कभी कभी हम बोलते हैं जगाना, बोलते हैं जगाना नहीं, जलाना है. तो उसको भरना नहीं, जलाना है. जब दिमाग को जलाएगा अच्छा आइडियाज निकलेगा. सो इफ यू वांट टू बिकम ए विनर, फर्स्ट यू नीड टू बी ए you need to be a loser. If you want to be a winner, we need to be a loser. How many of you want to be a loser now? डाउट कर रहे हैं, शंका है, हाथ उड़ाना या नहीं. किसको किसको लूसर होना है? फर्स्ट लूसर बनना है. विनर बनने के लिए हमें पहले क्या होना है? क्या बनना है? लूसर है. जीवन में कुछ पाना है तो बोलो. हाँ, कुछ खोना पड़ेगा, है ना? खोने से ही कुछ पा सकते हैं. इफ यू लूज समथिंग यू विल बिकम विनर. सूरज जैसा चमकना है तो हमें सूरज जैसा जलना भी पड़ेगा, नहीं तो चमकेगा नहीं. इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन वी नीड टू बर्न लाइक ए सन. सूरज जैसे चमकना है तो हमें सूरज जैसा जलना तो जरूरी है. कुछ तो खोना पड़ेगा जब हमें कुछ पाना है तो. इफ यू वांट टू बिकम ए विनर वी नीड टू बी ए लूसर. क्लियर? यस. सो डू यू वांट टू बी ए विनर और डू यू वांट टू बी ए लूसर? नाउ दिस इज द क्वेश्चन. बताओ क्या होना है पहले? all of you want to be a loser now? Not a winner? Not a winner? अच्छा, विनर छोड़ दिया. अभी शुरू में बोले हमें विनर बनना है. कितने लोगों को विनर होना है? तो फिर क्यों बोल रहे लूसर बनना है? दोनों में बनना है. कितने लोगों को दोनों होना है? ठीक है, पुट योर हैंड्स डाउन. इफ यू वांट टू बी ए विनर फर्स्ट यू नीड टू बी ए लूसर. कुछ पाना है तो पहले कुछ खोना पड़ेगा. एंड व्हाट यू वांट टू बी, सो आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ. दैट इज इंपॉर्टेंट. आप लोगों का
जो शक्ति है, आप लोगों का जो पॉजिटिविटी है, उसको पहचानना ज़रूरी है। चलिए एक वीडियो दिखाता हूँ मैं। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। कुछ करो ना। मेहमान जाके क्या खाऊंगा? कैसी जाने बूंद आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों का है तू बता दे। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, जिसे तू ढूंढता है वो ही है, तू वही है। तेरा रास्ता है, तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तेरा रास्ता है, तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। से ढूंढता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है तेरा मसीहा हो। वीडियो में क्या क्या देखा है? बेटा पहले लड़ती में तब तो दांत लोग दिया। और कुछ और कोई बोलिए, क्या क्या देखा अभी? शुरू से थोड़ा मन में लाइए, जोर से बोलो। नहीं देखा आप लोग वीडियो? पहला सीन क्या था? शुरुआत, वीडियो का शुरुआत क्या है? Trees fall down in the road. The trees fall down. या वो जो एक बड़ा सा पेड़ रास्ते में पड़ा है, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है ना। देन इसके आगे There is rain. रेन, तुरंत जब रास्ता बंद हो गया तो क्या हो रहा था वहाँ? किसको किसको देखा वीडियो में आप लोग? बोलो किसको? हाँ, पुलिस वाले को देखा, वो क्या कर रहा था? हाँ, वन इज स्लीपिंग और आदमी को रोक रहा था, ठीक है। और कुछ पुलिस वाले और क्या कर रहे थे? पॉलिटिशियन को दूसरी गाड़ी में, लेकिन एक पुलिस वाला चाय भी पी रहा था ना। यस, पुलिस वाला जो हमारी आम जनता का संरक्षण के लिए है, लेकिन वो निश्चिंत खड़े हैं, अपने मतलब से खड़े। एक सो रहे, एक चाय पी रहे अपने मस्ती में, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे। और फिर किसको देखा वीडियो में? और कौन है? बच्चों को देखा, पॉलिटिशियन को देखा, नेताजी को देखा। नेताजी क्या कर रहे थे? नेताजी को पीए बता रहे, सर आपके लिए दूसरी गाड़ी के इंतजाम किया है, आप जाइए, उस पर गाड़ी तैयार है। नेताजी को हमने चुना है हमारी सेवा करने के लिए, लेकिन वो अपने राह पकड़ लिया। हाँ, ही इज़ नॉट सर्विंग अदर्स whom he is supposed to do। जो दूसरों की सेवा के लिए वे अपनी सेवा में है,
और किसको किसको देखा? केवल बच्चे को, इसके पहले किसको किसको देखा? और भी कई लोग थे। कई लोग बोलते थे, एक लड़की ऑटो में बैठी है, वो क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? आई हेट दिस कंट्री। ये ट्रैफिक जाम, उधर का भाग दौड़, एक दूसरे के लड़ाई, 2-3 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ये सब देख के बोल रहे हैं मैं नफरत करता हूँ इस देश से। आई हेट दिस कंट्री, नो? एंड अनदर हस्बैंड एंड वाइफ सिटिंग इन ए कार। वाइफ, पत्नी ने पति को बोला कुछ कर लीजिए, जाइए वहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है। लेकिन पति बोलते वहाँ जाके मैं क्या उखाड़ दूंगा, वहाँ जाके मैं क्या करूँगा, इतनी भारी भीड़ पड़ी है तो मैं जाके क्या करूँगा। सब लोग बैठे हैं, सब लोग यही सोच रहे थे, अरे मैं क्या करूँ, रास्ता तो बंद है। लेकिन तब एक स्कूल बस आया, स्कूल बस में सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? सारे बच्चे बातें कर रहे हैं, खेल मस्ती में हैं। एक बच्चे ने बाहर सिर डाल के देख लिए क्या हुआ, क्यों गाड़ी रुका है। सामने बड़ा सा पेड़ पड़े, देखा तो बच्चे ने क्या किया, आराम से बैठ गया, बस में सो गया, है ना? हाँ, सिर नोट कर रहे हैं, आराम से बैठ के सो गया। फिर क्या किया? बाहर निकला, फिर तुरंत बाहर निकलने से पेड़ को हटा दिया। इसके पहले रेनफॉल वो बच्चे ने नहीं किया। बच्चे ने क्या किया? क्या किया बोलो? कई जगह लेडीज ज़्यादा बोलती हैं, गर्ल्स बोलती है ज़्यादा, क्लास में भी गर्ल्स ज़्यादा बोलते हैं ना, हैं? यहाँ कम बोलते हैं, पृथ्वीपुर के गर्ल्स कम बोलते हैं, ऐसा है। लेकिन यहाँ बिल्कुल कम बोलते। क्लास में ज़्यादा बोलने वाले कौन है? लड़के हैं लड़की है? बॉयज़ और गर्ल्स? बॉयज़ है। अच्छा, आप लोग दबा कर रखा है गर्ल्स को, हैं? मतलब ऐसे नहीं होना है। आजकल बराबरी की दुनिया है, दबाव में नहीं आना, ठीक है? बच्चे ने क्या किया? पेड़ हटाएगा, हाँ हाँ, फिर नहीं हटाए, फिर इन्होंने, हाँ, बच्चे ने बस से उतरा, धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपने पीछे जो बैग टका हुआ था बैग को उधार दिया। तो ऑल द नॉलेज ही हैड इन हिज बैग, दैट मीन्स जो स्कूल में सीखा है उनके मन में याद आया। इसलिए मैंने सुबह बोला आपको, हम स्कूल में केवल किताबी ज्ञान के लिए नहीं आ रहे, किताबी ज्ञान के लिए नहीं आ रहे, हमें अच्छे इंसान बनना, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए, अच्छे नागरिक, जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए आ रहे। तो वीडियो में कितने भी लोगों को देखो, उसमें जिम्मेवार कौन था? एक छोटा सा लड़का, बाकी सब कुछ पुलिस वाले थे, नेता थे, बिजनेस करने वाले थे, जो रिक्शा में बैठा था, ऑफिस में प्राइवेट काम करने वाले लड़की थे। वो देश को नफरत करते हैं, देश की हालत देख के नफरत करते हैं, लेकिन बदलने के लिए एक उंगली भी नहीं उड़ाते हैं। देश की हालत देख के नफरत करते हैं, लेकिन उस हालत को बदलने के लिए, सुधार लाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। एक छोटे से लड़का ने उतरा, धीरे आगे बढ़ा, पानी पड़ रहे फिर भी उन्होंने रोका नहीं, आगे गया। उनको पता था कि वो अकेले ही इस पेड़ को हटा सकते, उनको पता था ना, है ना? नहीं? अच्छा, ठीक है। और छोटे लड़के, उनको पता था वो अकेले जाके इस पेड़ को हटा नहीं सकते, फिर भी उन्होंने गया, हाथ लगाया, जोर से लगाया, पूरी ताकत लगा दी। तब क्या हुआ? पेड़ धीरे से खिसक गया, है ना? फिर क्या हुआ? है? और बच्चे साथ दिए। कौन बच्चे थे वो? स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन थे। नहीं, जो गली में खेल रहे थे वो स्कूल नहीं जा रहे, फटे पुटे कपड़े पहने थे,
वो स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं, गली में घूमने वाले बच्चे, गली में खेल रहे थे, बरसात में खेल रहा था। लेकिन इस बच्चे ने जो स्कूल से जो संस्कार उन्होंने सीखा, जब उन्होंने उसको आजमाया तो जो स्कूल नहीं गया वो आए पहले इनके साथ देने, ठीक है नहीं? जितने पढ़े लिखे थे, पुलिस वाले नेता जो भी पढ़े लिखे थे, सब एक दूसरे के ऊपर दोष डाल रहा था, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। लेकिन जो स्कूल नहीं गया, उन्होंने केवल उस एक ही बच्चे के जो प्रयास को देखा, उनकी जो काम को देखा, उनके साथ दिया। तब धीरे धीरे सब लोग आने लगे, तब सब लोग जुड़ गया, फिर आसानी से उस पेड़ को हटाया, फिर सब लोग आगे बढ़ रहे। इसके बाद क्या हुआ लास्ट में? लास्ट में क्या हुआ? हाँ, सारे लोग एक साथ गया, इतना ही है। उस बच्चे का क्या हुआ फिर? कि उस एक आदमी ने उसका बैग वापस, यानी इससे काम नहीं होगा और सीखना है। तुमने जो किया बढ़िया किया, लेकिन इससे रुकना नहीं और सीखना है। यू नीड टू लर्न मोर, और प्रयास करना है और अच्छे कार्य करना है। फिर उनको बैग पकड़ाया, स्कूल चले जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ये विनर होता है। विनर केवल पढ़ाई में टॉप आने से विनर नहीं होता, धन संपत्ति कमाने से विनर नहीं होता, गाड़ी घोड़ा होने से विनर नहीं होता, ठीक है नहीं? लेकिन दुनिया इसको देखते हैं, दुनिया इसको देखते हैं, लेकिन इससे विनर नहीं बन रहा। विनर तभी होता है जब हम रेस्पॉन्सिबल बनेंगे। सो व्हेन वी बिकम रेस्पॉन्सिबल, वी आर विनर्स। We may not have money, we may not have good positions in society, but if you are a responsible citizen, you are a winner. Those students, those who are playing in the street, they did not go home, they did not go to school, they don't have any formal studies, but still they became winners when they joined with that boy. जो स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल में गया नहीं, पढ़ाई नहीं किया है, वही बच्चे जब उनके साथ मिले हैं तो वो भी विनर बन गए। जो अनपढ़ भी, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे संस्कार वाले हैं, उनके साथ मिलेंगे, वो भी विनर बन जाएगा। यू गॉट इट? यस। सो दिस इज विनर। सो आपको कैसे विनर बनना है? उस नेता के जैसे विनर बनना है? यस और नो? पुलिस वाले के जैसे विनर बनना है? इस देश को नफरत करने वाले, देश का हालत देखकर नफरत करने वाले जैसा विनर बनना है? नो। यस। ये कौन है? इसको देखा है? कौन है ये? जो जवाब देगा उनको 1000 रुपये इनाम। 1 2 3 4 5 टाइम कदम। अरे 1000 रुपये मिल सकते थे, क्यों नहीं बोला? पेपर तो रखा है, हिंदू है, सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर भी हैं, पढ़ते नहीं हैं। पेपर पढ़ते नहीं है ना, दुनिया में क्या हो रहे पढ़ते नहीं। सोशल मीडिया में हम लोग रील बनाते हैं, यही करते हैं रोज। सोशल मीडिया से कुछ सीखना है, केवल रील बनाना काफ़ी नहीं है। और जो सोशल मीडिया में जो आते हैं, हम केवल उसको देख के कल उसी हेयर स्टाइल में आना, वो काफ़ी नहीं है। क्या नाम है इनका? ये कौन है पता है? आजकल कौन? नो, अभी 2 हफ्ते में बराबर न्यूज़ में आ रहे हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। यह सब आपको पढ़ना है, सोशल मीडिया से इसकी जानकारी जुटाना है। और ये कौन है? हाँ, कम से कम ये तो पता है, अभिजीत दीपकी। इन्होंने क्या किया? अभिजीत दीपके ने क्या किया? क्या किया? फाउंडर ऑफ सीजेपी। सीजेपी क्या होता है? कॉकरोच जनता पार्टी। वो क्या होता है? पता नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी क्या होता है? कोई पॉलिटिकल पार्टी है?
यस नो क्या होता है कॉकरोच जनता पार्टी? वो पार्टी कैसे शुरू हो गया पता है? इनकी वजह से, जो पहले हैं इनकी वजह से शुरू हुआ है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च हमारा न्यायाधीश है, इसके ऊपर और कोई नहीं है। इन्होंने जो आदेश पारित किया तो हो गया, इसके ऊपर कहीं नहीं जा सकते हम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने कुछ दिन पहले, एक डेढ़ महीने पहले मई में इन्होंने बताया, जो सोशल मीडिया में जो बच्चे हैं, जो यूथ है, आज के नौजवान हैं, वे कॉकरोच के समान, इन्होंने बोला कोई काम नहीं है, कॉकरोच के समान है। सब लोग उसको सुना, कई लोग उसके ऊपर हंसी उड़ाया, कभी लोग उनका परामर्श किया, कभी लोग उनका खिलाफ शब्द आवाज़ उड़ाया। लेकिन इन्होंने, जो अभिजीत डीके ने, वे उस समय यूएस में था, इन्होंने आवाज़ उड़ाया हम कॉकरोच है। सोशल मीडिया चलाने वाले पढ़े लिखे भारत देश के युवा कॉकरोच है। क्यों? हमें कॉकरोच कौन बनाए? आप बनाए, देश बनाए। हम पढ़े लिखे, हमें नौकरी नहीं मिल रही, और हमें पढ़े लिखे हैं, हमें जो एग्ज़ाम के लिए जा रहे हमारे पेपर, हम पेपर में बैठने के पहले लीक कर देते हैं। जिनके पास पैसा है उनके पास पेपर पहुंच जाते हैं। नीट का पेपर लीक हो गया ना, पेपर लीक होते। हम पढ़े लिखे हैं, देश के नौजवान, हम इसलिए कॉकरोच हैं, आप हमें कॉकरोच बना देते। इन्होंने आवाज़ उड़ाया, तुरंत देश के नौजवानों ने आवाज़ उड़ाया, उनके साथ दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ये सोशल मीडिया पार्टी है, सोशल मीडिया में ही इसका रूप हुआ है, उसमें ही शुरू हुआ है। इसके बाद इन्होंने यूएस से इंडिया आ गया, आंदोलन चलाया जंतर मंतर में, पता है आप लोगों को इसके बाद क्या क्या हुआ है। देश के नौजवान इकट्ठे हो गए, पढ़े लिखे इकट्ठे हो गए। जैसे उस लड़के ने आरंभ किया, उस लड़के ने शुरुआत किया, बाकी सब इकट्ठा होकर पेड़ को हटा दिया। उसी प्रकार इन्होंने आवाज़ उड़ाया ये सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया का सदुपयोग हमें करना है, केवल रील बनाना, केवल उसको मौज मस्ती के लिए नहीं, हमें उससे जानकारी जुड़ाने के लिए यूज़ करना है। इसके साथ साथ मैं बताता हूँ, डीपीडीपी सुना है आप लोग? डीपीडीपी एक नया कानून है हमारे देश में, जो नवंबर में, पिछले साल नवंबर महीना में शासन ने इसका पारित कर दिया, नया कानून बना दिया, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटोकॉल एक्ट। डीपीडीपी का मतलब है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटोकॉल एक्ट। मतलब जो डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में जो भी डाटा है, तो मेरा डाटा आप शेयर नहीं कर सकते, मेरा फ़ोटो आप शेयर नहीं कर सकते मेरे अनुमति के बिना। आपने किसी का भी फ़ोटो शेयर करेंगे, इस नियम के आधार पर आपको जेल में डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग रील बनाते हैं, हम लोग मौज मस्ती में उसको शेयर कर देते हैं, इंस्टाग्राम रील बनाते हैं, वो फेसबुक में डालते हैं, लेकिन कल पकड़ा जाएगा। नियम ऐसा बना हुआ लागू है, याद रखना, सोशल मीडिया जब हैंडल करेगा। अभी 2 हफ्ते पहले बरेली में क्लास 12 के एक लड़के को पुलिस अरेस्ट किया इस नियम के आधार पर। उन्होंने क्या किया, अपनी स्कूल के दूसरे क्लास की एक लड़की के उनके फ़ोटो मॉर्फ किया, इंस्टाग्राम में डाल दिया। जब उनके परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई, इस बच्चे को अरेस्ट कर दिया। आज नियम है, हमें किसी के ऊपर सोशल मीडिया में ज़्यादा ये नहीं करना आजकल, ठीक है? ठीक है, तो इन्होंने शुरुआत किया, इस आंदोलन की वजह से कुछ अच्छी चीज़ें होने लगा देश में, पता नहीं आगे क्या होगा। यदि रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, हम विनर बन सकते हैं, हम पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, जैसे उस बच्चे ने उस पेड़ को हटाया है, ठीक है? यही है पूरा जंतर मंतर का आंदोलन, आप लोग देखा होगा। ये मेरा एक आर्टिकल है, मैंने इसके बारे में जो लिखा था, जो हिंदू इंडियन करेंट्स मैगजीन है, पूरे इंडिया का जो सोशल इवेंट्स का एक मैगजीन है, आपके पास है। कई बड़े बड़े स्कूलों में भी मैं नहीं देखता इस मैगजीन, लेकिन आपके स्कूल में है। आप लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। फादर पैसा खर्चा करके मैगजीन रखा है, लेकिन पढ़ते नहीं। पढ़ो इसको, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगा। यू हैव टू
इग्नाइट फायर इन योर माइंड, आपके दिमाग को जलाना है। जलाने के लिए ये सब जरूरी है, जो इंग्लिश पेपर है ये सब पढ़ना जरूरी है। विशेषकर ये पूरी दुनिया में, जो विशेषकर हमारे देश में जो अभी जो करंट में अभी के समय में जो भी हो रहा है उसके बारे में उसका विश्लेषण इसमें होता है। ठीक है, इसके साथ में आ गया। यस, हाथी को देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन एलिफेंट? ऑल ऑफ यू हैव सीन एलिफेंट, वेरी गुड। हाउ द एलिफेंट इज टेम्ड? कैसे एलिफेंट को महावत वश में करते हैं? एलिफेंट काफ़ी बड़ा है ना, काफ़ी ताकतवर है। हम जैसे कमज़ोर व्यक्ति उसको घुमा सकते हैं ना आराम से लेके। आप देखते होंगे ना, महावत उसको लेके चलते हैं। महावत जहाँ रुकने के लिए बोलते हैं वो खड़ा रहेगा। क्यों? कैसे इसको टेम करते हैं? कैसे इसको वश में करते हैं? पता है? कहाँ देखा है एलिफेंट? कहाँ देखा आप लोग? या इसमें क्या देख रहे हैं आप? पिक्चर में क्या देख रहे हैं? एलिफेंट। लुक एट दिस पिक्चर। इसको क्या करते हैं? ये छोटा हाथी है। जब ये छोटा है इसके पैर पे रस्सी या जंजीर बांधते हैं और आगे पीछे बांध के किसी मजबूत खंबे पे या पेड़ पे या लोहे के पोल पे बांध लेते हैं। ठीक है, जब छोटे हैं एलिफेंट बच्चे हैं उस समय इसको जो दोनों चारों पैर पे रस्सी या जंजीर बांध के मजबूत पेड़ या लोहे के पोल पे बांध लेते हैं। ये हिल नहीं सकते। ये खींचेंगे, तोड़ने के प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत मजबूत है, तोड़ नहीं पाएगा। धीरे धीरे इसके पाँव में घाव बन जाएगा। इट्स लेग गेट वुंडेड, देन देयर विल बी पेन, देन इट स्टॉप्स पुलिंग। जब खींचते खींचते घाव बन जाएगा तो दर्द लगेगा। दर्द लगने से धीरे धीरे खींचना बंद करेगा। जब तक जंजीर है या रस्सी है पैर में तब तक ये हिलेगा नहीं। तब से इनके माइंड में ये लग जाते हैं पैर में रस्सी है तो खींचना नहीं। समझ में आ गया? इसलिए जब बड़े होने के बाद भी छोटा सा रस्सी बांधा होगा, नहीं तो एक जंजीर पड़ा होगा, ये खींचेगा नहीं। इसी प्रकार इसको वश में करते हैं। समझ में आ गया? जब छोटा था इसके मन में एक डर पैदा हो गया, जब मैं खींचूंगा तो मेरा पैर में चोट लगेगा, मुझे दर्द लगेगा, इसलिए नहीं खींचूंगा। इसके बाद जब बड़े होंगे तब भी हम देखते हैं छोटा सा रस्सी बंधा होगा, नहीं तो जंजीर पड़ा होगा, खींचने से वो तोड़ सकते हैं, है ना? फिर भी ये खींचेंगे नहीं, क्योंकि इसके मन में डर बैठा होगा। मन में डर बैठा है तो जब तक वो डर दूर नहीं करेंगे एलिफेंट को पता नहीं चलेगा अपना शक्ति क्या है? महावत जैसे 8-10 लोगों को भी एक ही साथ उड़ा के फेंक सकते हैं, है ना? फिर भी ये समझते नहीं है। इन्होंने जो इशारा किया उसका पालन करते हैं, क्योंकि इनके मन में डर बैठा है। सी ए स्ट्रॉन्ग एलिफेंट, इट इज टाइड विथ ए स्मॉल चेन, स्टिल इट स्टैंडिंग देयर। बड़े हो गया, बहुत ताकत है, पेड़ को भी उगाड़ के फेंकने का ताकत है, लेकिन वो डर की वजह से आज भी वहीं की वहीं खड़ा रहेगा। इसलिए इसी प्रकार है हमारा मन भी। ये देखा होगा, ये साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक कंडीशनिंग थियोरी निकाला था। ये साइकोलॉजिस्ट है पावलोव करके, आइवान पावलोव साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट किया है, जो पहला एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे हैं? ये क्या है? डॉग फीड, फूड। तो क्या डॉग क्या करते हैं? उसके मुंह से पानी करता। अच्छा, फूड उनके सामने रखा तो डॉग के मुंह से पानी निकल रहा है, सलाइवा निकल रहा है। और इसके बाद क्या किया?
इसके बाद दूसरा पिक्चर में क्या देख रहे हैं? हाँ, घंटी बजा रहे डॉग के सामने। पहले उनके सामने फूड रखा, तो फूड रखने से क्या हुआ, मुंह से सलाइवा निकला, फिर घंटी बजाना शुरू कर दिया। और तीसरी बार क्या किया, जब फूड रखा, फूड के साथ घंटी बजाना शुरू किया, तब क्या हो रहे, सलाइवा निकल रहे। और 14 में क्या हुआ, केवल हंडी है, गंदी है, सॉरी हंडी, केवल बेल है एंड नो फूड, ओनली बेल, देयर इज नो फूड। गंदी है, कोई खाना रखा नहीं, तभी भी क्या हो रहा है, मतलब इनके मन में ये आ गया, जब भी घंटी बजेगी मुझे खाना मिलेगा। पहले खाना दे दिया, सलाइवा आ गया, इसके बाद खाना देने के पहले घंटी बजाना शुरू किया, और साथ में घंटी बजाया, सलाइवा आ रहे, और इसके बाद घंटी बजाए तो इनको समझ में गया अभी खाना आएगा, मुंह से पानी निकलना शुरू हो गया। मतलब कंडीशनिंग, जैसे एलिफेंट का, हाथी का मैंने बताया ना, उसको कंडीशन किया है। तो हमारे मन को भी यही होता है, सोशल मीडिया हमें कंडीशनिंग करते हैं। सोशल मीडिया हम जो भी देखते हैं हमें कंडीशनिंग करते हैं। आप एक बार गौर से देखना, आप कोई फैशन का चीज़ देखते हैं, कोई कपड़े का देखते हैं, सोशल मीडिया में सर्फ करते हैं, जब दूसरी बार आप मोबाइल ओपन करेंगे तो उसी का सारा आएगा, पता है? क्योंकि वो हमें कंडीशनिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया हमें कंडीशनिंग कर रहे हैं। इसके बाद जब भी हम चालू करेंगे वही याद आएगा, उससे जुड़ा हुआ सब चीज़ें आएगा। यदि हम कुछ गलत पिक्चर देखेंगे, अगली बार मोबाइल खोलेंगे तो वही चीज़ें आएगा। सोशल मीडिया कंडीशनिंग करते हैं। और आजकल सोशल मीडिया के क्या होता है, हमारा मोबाइल है, मेरे मोबाइल वहाँ रखा है, अभी मोबाइल जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने मोबाइल ऑन नहीं है, लेकिन सब कुछ वो मोबाइल पकड़ेंगे। आज की जो मोबाइल हैं, हम सोते हैं तो भी सब कुछ बहुत जागा हुआ है, सब कुछ उनको पता है। उनका कैमरा हमेशा ऑन है, कैमरा ऑन करने की ज़रूरत नहीं, हमेशा ऑन है, ये आपको याद रखना। अब जो भी करेगा, जो भी मोबाइल के साथ है, जो साइट जाएगा, जो मोबाइल आप ऑन करके रखते हैं वो ना ऑन करके रखो, सब कुछ मोबाइल कैच कर रहा है आज के समय में। एंड इट इज़ कंडीशनिंग एस, तो हमारे मन को, हमारे जीवन को एक कंडीशनिंग करते हैं। तो जो एक बार आप कुछ अच्छे न्यूज़ देखेंगे, अगली बार मोबाइल ओपन करेंगे तो उसी प्रकार का न्यूज़ आएगा। एक बार आप मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू करेंगे, अगली बार मोबाइल ओपन करेंगे तो मोटिवेशनल वीडियो का लिंक आते रहेंगे। यू गॉट इट माई पॉइंट? सो नाउ यू नीड टू कंडीशन योर माइंड। तो जैसे आपको जो हाथी को कंडीशनिंग किया है, जो जैसे इस साइकोलॉजिस्ट ने कंडीशनिंग थियरी लाया है, उन्होंने इसके बाद एक्सपेरिमेंट करके एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग थियरी लाया साइकोलॉजिस्ट ने, ये वैज्ञानिक ने। तो इन्होंने बोला जैसे हमें भी एक कंडीशनिंग करना है, तो हमारे जीवन को एक कंडीशनिंग के रूप में हमें लाना है। क्लियर? आर यू टायर्ड? Tired? How many are tired? Not yet. Very good. You all are good student. धक्के नहीं है ना? धक्के हैं? ये क्या है? आपके क्लासरूम है? यस। जब टीचर नहीं है तो क्लासरूम यही होता है ना? कभी कभी टीचर होने पर भी यही होता है हालत हमारा क्लासरूम का। कुछ टीचर लोग होते भी क्लासरूम का हालत यही कर देते हम लोग। नहीं है तो ठीक है। कितने लोगों का क्लासरूम ऐसे हैं जब टीचर नहीं है तो हाथ उड़ाने के लिए इधर उधर देखते हैं, मैं हाथ उड़ाऊंगा तो क्या बोलेगा, टीचर लोग पीछे बैठे हैं, यही सोचते हैं। लेकिन पता है सबका ऐसे ही होगा। I already told to become a winner, first you need to be a what you want to become first? Did not hear. Yes. Who is this? Yes. He has got a lot of difficulties in life. जीवन में कई प्रकार की परेशानियां उनके सामने आया। वो
वो पैरालाइज्ड हो गया धीरे धीरे, पूरा अंग पूरा शरीर, फिर भी उन्होंने दुनिया को दिखाया वो क्या है। यही है विनर। सो बिकम लूजर एंड गेट विनर। तो हमें क्या क्या लूज करना है? फर्स्ट हमें फियर, अभी भी फियर है ना, कुछ बोलने के लिए हमें डर है, उस डर को दूर करना है। ये ऐसा नहीं है कि हम जो भी आए बोल देते, नहीं। डर को दूर करने का मतलब हमें सही और गलत का ज्ञान होना जरूरी है। सो अंदरतम में जो डर है, हमें बोलने का डर है, कुछ करने का डर है, इसलिए कुछ लोग स्टेज में आएंगे तो भूल जाते हैं। अच्छा से पढ़ाई करके आते, एग्जाम में बैठ गया, क्वेश्चन पेपर आ गया, क्वेश्चन देखा तो खुश हो गया, अरे पता है मुझे, मैंने सीखा, लिखना शुरू किया, गया। क्यों? डर है, भीतर डर है, इसलिए ऐसे होता है क्योंकि डर है। सो वी नीड टू लूज फियर फर्स्ट। आई विल गिव यू द टेक्निक्स। हम कैसे लूज कर सकते हैं? आई विल गिव यू द टेक्निक्स। ओके, सेकंड क्या करना है? कंफर्ट जोन्स। हम कभी कभी अपनी अपनी जगहों में बहुत कंफर्ट महसूस करते हैं। किसी किसी के साथ हमेशा हम बैठते रहते हैं, क्लास में भी है ना, अपने दोस्त के साथ बैठेंगे तो बहुत आराम है, कंफर्ट है। तो ऐसे कंफर्ट जोन से हमें अलग होना है, हमें कुछ तकलीफ को उठाना है। सो दैट बॉय ही स्टेप्ड आउट ऑफ द बस, वेंट अहेड एंड इन द रेन ही ट्राइड टू पुल द ट्री। बहुत तकलीफ उठाया है ना, तो अपने आराम जोन को उन्होंने दूर कर दिया, वहाँ से कठिनाई के सामना किया, तब वे क्या हुआ? तब उन्होंने क्या किया? उस बॉय ने वीडियो में जो देखा, कंफर्ट जोन में रहने से बाकी बच्चे बस के अंदर बैठ गया, यदि वो भी बैठे रहेंगे तो क्या होता था? उस दिन छुट्टी मिलते थे, क्योंकि पूरा रास्ता बंद है, स्कूल नहीं जा पाएगा। नो, आसान है, हम लोग उसको करने के लिए तैयार होते हैं, ये क्या नहीं है? जो हमारे लिए आसान है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो भी बायोलॉजी पढ़ना हमारे लिए बहुत ईजी है, तो हम उस सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसके लिए ज़्यादा समय देते हैं या ईजी सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा समय देते हैं? ईजी के लिए, क्योंकि जो हम लोग उसमें खुश रहते हैं। लेकिन वाकई हमें क्या करना है? जो ईजी सब्जेक्ट के लिए कम समय, डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा समय देना है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, क्योंकि उसमें रहेंगे तो आ रहा है, अरे फादर कल बारिश हो गया, भीग गया, एक्सक्यूज बनाते हैं, है ना? ऐसे एक्सक्यूज बनाते हैं ना। एक्सक्यूज बनाना बंद करना, बहाना बनाने से हम विजयी नहीं हो सकते हैं। सो इफ यू वांट टू बिकम ए विनर, लूज योर एक्सक्यूजेस। विनर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें जिम्मेदारी लेना है। यदि मेरे जो सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो गए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होना है, टीचर का नहीं है। अरे टीचर सही से नहीं एक्सप्लेन किए, इसलिए हम लोग नहीं लिख पाए, एक्सक्यूज बनाते हैं ना। घर पे बताते हैं पापा पढ़ाई नहीं होती इसलिए आज स्कूल नहीं जा रहे, बहाना बनाते हैं ना। और फिर मोबाइल पे और मोबाइल लेके बैठते हैं, हम बहाना बनाते, अरे पापा आप क्या जानते हैं, हमें प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन करते हैं रील, है ना। मम्मी क्यों बताते हैं? मम्मी आप पुराने ज़माने के हैं, हमें पढ़ना है, बहुत कुछ ऑनलाइन हमें सीखना है, हम ऑनलाइन सीखते हैं। मोबाइल लेकर बैठते हैं, रील देखते हैं, इंस्टाग्राम पे मौज मस्ती करते हैं, मम्मी पापा को उल्लू बनाते हैं, है ना। यही करता है ना, बहाना बनाते हैं। सो इफ यू मेक एक्सक्यूजेस यू विल नॉट बिकम ए विनर। सो यू नीड टू लूज एक्सक्यूजेस। क्लियर? देन लेजीनेस, अरे अभी नहीं, बाद में, ये लेजीनेस है। कभी भी टालना नहीं, अभी की जो है अभी करना है। यू गॉट इट? यस। सक्सेस डिमांड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। लेजीनेस उसको दूर करना है, आलसीपन दूर करना है। नेक्स्ट वन, ईगो। ह्यूमिलिटी कीप्स ओपन टू लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। टीचर ने डांट दिया तो मेरा ईगो हर्ट हो गया, अरे मुझे क्यों डांटा है, ऐसे लगता है ना। आप मुझे क्यों डांट रहे? आपको पता नहीं मैं कौन हूँ?
कभी कभी ये सोचते हैं ना, नहीं पापा मम्मी डांटते हैं, कभी पापा गुस्सा करते हैं मोबाइल की यूज़ के बारे में, हमें भी गुस्सा आते हैं, ईगो हर्ट हो जाते हैं। नहीं, हमसे बड़े लोग कुछ बोलेंगे तो उसको कोई कारण होगा, ये ह्यूमिलिटी है। एंड ऑल दोस हु आर प्राउड एंड ईगोइस्टिक विल नॉट बिकम सक्सेसफुल। क्लियर? यस। देन नेगेटिव थिंकिंग, अरे हमसे नहीं होगा, मुझसे इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। नेगेटिव थिंकिंग ये भी दूर करना है। क्लियर? देन बैड हैबिट्स, इट ट्रेन्स योर टाइम एंड एनर्जी, गो फॉर प्रोडक्टिव वर्क। बैड हैबिट, तो बैड हैबिट को दूर करना, बुरी आदत को दूर करना है। बुरी आदत क्या क्या है आपको सोचना है अपने जीवन में। देन कल्टिवेट समथिंग गुड, रीड बुक, स्पेंड टाइम इन गुड। मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो मोबाइल थोड़ा दूर पे रखो। मम्मी को बोलो हम स्कूल से वापस आएंगे तो मोबाइल थोड़ा हटा कर रखो, अलग जगह रखो, हमारे नज़र ना पड़े। तो देन यू विल रिमूव योर बैड हैबिट्स। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, दूसरा मेरे बारे में क्या बोलेगा, ये सोच, है ना। यस, क्रिटिसिज्म इज गुड। हमारे बारे में जो सही क्रिटिसिज्म करते हैं तब हम समझ सकते हैं हम क्या है, हम असलियत में क्या है। सो वी नीड टू लिसन अदर्स अबाउट आवर वीकनेसेस। देन कंपैरिजन विथ अदर्स, डोंट कंपेयर विथ ईच अदर। कंपेयरिंग विथ ईच अदर वी नीड टू लूज। क्लियर? पास्ट मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स हो गया है उससे हमें सीखना है, उसमें दुखी नहीं होना, उसको छिपाना नहीं, लेकिन सीखना है। ऐसे गलतियां होते हैं तो हमें दोबारा नहीं करने की यस। देन टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो अपन को दबा देते हैं, गलत रास्ते में फंसाते हैं, ऐसे रिलेशनशिप में मत फंसना। कभी कभी दोस्त लोग होते हैं ना, अरे सब लोग करते हैं तुम भी करो, आजकल तो सब यही चलता है। यू नीड टू थिंक अबाउट यूर सेल्फ, आपको खुद अपने बारे में सोचना है। इज इट गुड फॉर यू और नॉट। डोंट कम इन टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, दूसरे के दबाव में नहीं पड़ना। क्लियर? क्या दबाव में आ जाते हैं क्या? हंस रहे दोनों, नहीं आना, ठीक है? ओके। द डिजायर टू प्लीज अदर्स, सबको खुश रखने की सोच, ये भी खोना है। सबको खुश रखने की मत सोचो। What is important for me is important for me alone. मुझे जो सही है, मतलब जो असलियत में सही है मैं करूँगा, यदि दूसरा खुश हो या नहीं, लेकिन वो असलियत में सही होना जरूरी है। These all things you need to lose to become a yes. जिंदगी एक, life is a journey. What is the meaning? Life is a जिंदगी, हाँ, जिंदगी एक सफ़र है, एक यात्रा है। क्या सफ़र है? क्या सफ़र है? कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से? मरने से जीवन तक। जब पहले मरेंगे, जीवन से मरण तक। अच्छा, ठीक है। It is a journey between B and D. Life is a journey between B and D. एक सफ़र है, B और D के बीच का सफ़र है जीवन। B क्या है? बर्थ। और D क्या है? डेथ। बर्थ और डेथ के बीच का समय है। 100 साल पहले आप कहाँ थी? 100 साल पहले कहाँ थी? पता नहीं, किसी को पता है 100 साल पहले कहाँ थे? किसको पता है? किसी को पता नहीं। कहाँ? ऊपर? पता नहीं कहाँ था, ऊपर था, नीचे था, पता नहीं है। और 100 साल बाद कहाँ होगा? 100 साल बाद कहाँ होगा? ऊपर आसमान में है, तारा बन के आसमान में चमकेगा रात को। स्वर्ग में हो सकता है, जापान में होगा 100 साल बाद। अच्छा, बहुत मुश्किल होगा है।
इनको जापान में ले जाना पड़ेगा अभी है। हमें पता नहीं है हम 100 साल या 500 साल पहले कहाँ थे, हमें पता नहीं है। 100 साल बाद 150 साल बाद हम कहाँ होंगे वो भी पता नहीं है। अभी हम इधर है क्यों? वाई आर वी हियर टुडे? आस्क योरसेल्फ। हम अभी जीवन में हैं क्यों? 100 साल पहले हमारा जन्म नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कोई कारण होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं 100 साल पहले हमारा जन्म नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अभी हुआ है, 2000 में हुआ, 2000 के बाद हुआ है। आप सब 2000 के बाद का है ना? यस। तो क्यों हुआ है? कोई कारण होगा, पता है? कोई तो कारण होगा, ऊपर वाले ने कोई कारण उसके लिए रखा है। इसलिए हमारा जन्म 100 साल पहले नहीं हुआ। इसलिए 500 साल बाद हम भी नहीं होंगे, 100 साल बाद हम नहीं होंगे। ऊपर वाले ने कुछ सोच के हमें इस संसार पर लाए हैं। उसके सोच क्या है ये समझना जरूरी है। एक बार जो काउंसलिंग के लिए एक लड़का आया मेरे पास, ऐसे काफ़ी बातें हम लोग कर रहे थे। उन्होंने अपना प्रश्न, कई प्रॉब्लम है, कई सारी चीज़ें मुझे बताया, और बीच में उन्होंने एक बताया, ऐसा है मुझे लगता है मुझे मेरे लायक मम्मी पापा नहीं मिला है। उस लड़का बोल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? क्या बोला? हाँ, मेरे लायक मम्मी पापा नहीं मिले। उन्होंने सोच रहे उनको जो मम्मी पापा मिलना था वो और कोई है। क्या ये सही है? नो। सो ऊपर वाला ने कुछ सोचा, दो आदमियों को, दो व्यक्तियों को चुना है, उनके जरिए आपका और मेरा जन्म संसार पे होना जरूरी था। उन्होंने सोचा उसके लिए कोई कारण है। So we need to find out the reason why today why we are born of these parents. We need to find out. Then we become winner. जब हमें पता चलता है हमारा जन्म अभी हुआ है, इस माता पिता के जरिए हुआ है, यदि हम ढूंढ निकालेंगे वही कारण, तब हम विनर बन सकते हैं। We need to find out the reason. हमें पता होना है क्यों, किस लिए, किस कारण। Clear? For that, what comes in between B and D? C. What is C? What is C? In between B and D there is C. What is this C? क्या होता है C? क्या होता है? बोलो। Child. Very good. Yeah. और कुछ? Century. Country. Okay. और कुछ? Choose. Choice. Very good. गर्ल्स कुछ बोलो। गर्ल्स बहुत कम बोलते हैं, मुझे सुनना है गर्ल्स से भी। बोलो क्या सी क्या होता है? करियर। वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? कंसिस्टेंसी। वेरी गुड। और क्या होता है? बोलो। पता नहीं है सी क्या होता है? बोल दो। क्लास 10 स्टूडेंट्स। Chance. Very good. Anything else? What all you said is correct. So in between B and D, birth and death, हमारा जन्म और मृत्यु के बीच में C होता है। ये C क्या होता है? बहुत कुछ है, लेकिन मायने एक C रखता है। One C is most important for us, and that is this. What you said. Choice. This is most important. जितने भी आप बोले हैं सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस चॉइस। बहुत मायने रखता है ये चॉइस। सो हमें जो भी करना है, जो भी हमें है, उसका चॉइस हमें खुद करना है, लेकिन सही चॉइस निकालना है। हमें जो सोशल मीडिया में जो भी आते उसको देख के नहीं, हमें असलियत में। इसलिए मैंने बोला स्कूल इसलिए आते हैं पढ़ने के लिए। आज स्कूल जो सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए स्कूल आना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके आधार पर हमारी जो चॉइस है उसको ढूंढ निकालने के लिए हमें स्कूल आना जरूरी है। क्लियर? यस। द चॉइस मेक द यू। मैं जो चॉइस बनाता हूँ वो मेरा चॉइस रहेगा, वो मुझे बनाता है। क्लियर? यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया?
यस, बाय बर्थ यू आर अ मेल और फीमेल। जन्म से हम नर मादा होते हैं ना, मेल एंड फीमेल होता है, बॉय एंड गर्ल। बाय एज, व्हेन वी ग्रो अप इन एज वी बिकम मैन और वुमन। हम मैच्योर हो जाते हैं, जब हम बड़े होते जा रहे हैं तो हम मैन एंड वुमन हो जाते हैं। क्लियर? पुरुष और मादा बनते हैं हम बाय एज व्हेन वी ग्रो अप। एंड बाय चॉइस यू बिकम ए जेंटलमैन एंड ए जेंटल लेडी। जो चॉइस हम बनाते हैं उसके आधार पर हम जेंटलमैन होंगे या जेंटल लेडी होंगी, वो चॉइस हमारे ऊपर है। नहीं तो हम नर मादा बनकर जीवन निकालेंगे। You got it? So find out your choices. What is your choice in life? What you want to become in life? How you are to behave in life? What is your choice? Your choice in life encompass a wide array of decisions. तो choice आपको कुछ निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। जब सब लोग मोबाइल लेकर बैठे हो तो मेरा चॉइस है, मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे पढ़ना है, तो हमें निर्णय लेना है, मोबाइल लेना है या किताब लेना है। तो चॉइस मेक यू टू मेक योर डिसीशंस। तो जो हमारा जो निर्णय है वो हमारे चॉइस के आधार पर होगा। जो चॉइस हम ढूंढ निकालते हैं, अच्छे बुरे जो भी हमें ढूंढ निकालना है वो हमारा चॉइस है। योर चॉइसेस इन लाइफ एनकम्पास ए वाइड array of decisions from academic paths and extracurricular activities to career aspirations and personal relationship। हमारे जो पूरे जीवन में पढ़ाई के बारे में जो अन्य गतिविधियां हैं, खेल कूद है, जो हमारा जो रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें हमें सोच समझ कर करना है। हमें जैसे मैंने पहला एक्सरसाइज कराया है ना, किसी को देख के किसी ने करते हुए देख के हमें इमिटेट नहीं करना है। सो वी डू नॉट इमिटेट अदर्स, वी डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। We need to follow what our conscience decides by the choice that we make. Clear? Yes? Personal choices, social life, these are the choices. I will not explain too much. You can just get into social life. Students choose their friends, social activities, how they interact with others. जो social life, आपके friends कौन होना है, आपको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। जो हमें गलत रास्ते पे ले चलता है, गलत काम करने के लिए हमें मजबूर करता है, ऐसे दोस्त हमें नहीं होना। यू नीड टू चूज़ योर फ्रेंड वाइजली। दैट इज सोशल लाइफ। वैल्यूज एंड बिलीव्स, मेक चॉइसेस अबाउट योर पर्सनल वैल्यूज, एथिक्स एंड बिलीव्स, लाइक दैट स्मॉल बॉय। ऑल अदर्स सैट इन द बस, सब कोई बैठ गया, एक दूसरे को दोष लगाया, लेकिन उस बॉय ने खुद आगे निकला, अपना चॉइस निकाला। क्लियर? लाइफस्टाइल चॉइसेस, स्टूडेंट मेक चॉइसेस अबाउट देयर डेली रूटीन, हेल्थ हैबिट्स। आज जो टाइम टेबल बताए ना असेंबली में, जो लाइफस्टाइल चॉइस आपको होना है, दूसरे को देख के अपना हेयर स्टाइल नहीं बनाना। यू शुड हैव योर ओन हेयर स्टाइल, यू शुड हैव योर ओन वे ऑफ लिविंग एंड बिहेविंग। इमिटेट नहीं करना। एकेडमिक चॉइसेस, सब्जेक्ट, स्टडी पैटर्न। So these are the process. I am not going to make this. I will show you one more video. थैंक यू सो मच आप लोगों को कि इतनी देर किसी को बैठ के सुनना सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि जब वहाँ पे हम बैठ के किसी को सुनते हैं तो उतना पेशेंस रखना पड़ता है, ये मुझे लगता है। और एक्चुअली 26 साल की हूँ। इतने समय बैठ के सुनना, क्या सुना है? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आराम से बैठ के सुनना इतना आसानी बात नहीं है। इसलिए आपका क्लासरूम मैंने दिखाया है ना, या तो हमारा क्लासरूम ऐसे, लेकिन आप लोग बैठ के सुना है मुझे। अभी अरुणिमा सिन्हा को सुन लीजिए, ये कौन दी, क्या दी, अभी क्या है। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने, मैं वॉलीबॉल चैंपियन भी रह चुकी हूँ, 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी
चलती रेल से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे। किसी ने मना नहीं किया। एक स्प्रिट होता है, वो अपने आप जब कोई छीनने की कोशिश करता कोई विरोध दिखता नहीं है। मेरे में भी था, मैंने मना किया, उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गई। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई उठा के इधर मेरा पैर ऐसे। ये कौन थी है? अरुणिमा सिन्हा वॉलीबॉल प्लेयर थी, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, इंडिया की नेशनल। 2011 में ये भी लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, रात के समय दिल्ली ट्रेन में थी। उसमें बदमाशों ने इनकी गोल्ड चेन छीनने की प्रयास की। इन्होंने उसका विरोध किया तो क्या हुआ, इनको ट्रेन से फेंक किया। तब दूसरे ट्रैक से ट्रेन आ रही थी, टकरा गई, गिर गई, दोनों ट्रेन निकल गई। बाद में इन्होंने देखा तो पैर, देखो एक वॉलीबॉल प्लेयर की पैर कट गया तो उनकी कोई बचा है, जिंदगी बचा है क्या वॉलीबॉल प्लेयर का? पैर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? वॉलीबॉल प्लेयर है, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, पैर कट गया तो खेल सकते हैं वो? जिंदगी खत्म, उनका जिंदगी खत्म हुआ। लेकिन आगे क्या हुआ आप देख लीजिए। का हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा, दूसरे पैर की हड्डियां टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात में चिल्लाती रही, ट्रैक पे छोटे छोटे पत्थरों से चिल्लाती रही कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। और जब पूरी रात चिल्लाते ताकि मुझे दिखाई भी देना बंद हो गया। जब ट्रेन आता था तो वाइब्रेट होता था। इतना ही नहीं, फ्री का इन्विटेशन भी लोगों को मिल गया था, कुछ लोगों को। ट्रैक पे आपने मुझे ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे। मेरे कटे हुए पैर पे आँख के मेरे पैर उतर रहे थे। मेरा हाथ, मेरा ब्रेन कॉन्शियस मेरा पूरा काम करता मेरे, लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। पूरे पल में वही चीज़ें सोच कि कैसे मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊँ। लेकिन करीब पूरी रात ऐसे बीता। सुबह गाँव वालों ने मुझे बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है, वहाँ पे हुआ था ये। तो पैर कट गई, एक पैर पूरी तरह कट गई, दूसरी एकदम टूट गई, हड्डी बाहर निकल रही है। पूरी रात ट्रैक पे पड़ी रही, कम से कम 11 ट्रेनें उधर से गुजर गई। वो पड़ी गई ट्रैक पर, किसी ने उनकी मदद के लिए आगे नहीं है। रात के समय कोई देखा ना हो, देखा है तो भी गौर नहीं किया है। और क्या क्या हुआ, ट्रैक पे जो चूहे वो आके उसके पैर ये। So then whole night she was on the track. Then morning somebody saw her. सुबह किसी गाँव वाले ने देखा पड़ी है ट्रैक पे, उड़ा के बरेली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचाया। सुबह गाँव वाले ने मुझे उठाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके रखा। तो फार्मासिस्ट, डॉक्टर, सीएम जितने लोग थे आपस में बातें कर रहे थे। हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो हम कैसे करें? मुझे भी नहीं दिखाई तो नहीं थी, मेरा सुनाई दे रहा था सब कुछ। वहाँ पे कहाँ से हिम्मत आई मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला वहाँ पे कि सर जब मेरा पूरा पैर कटा, तब मैंने इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी, मैं उस चीज़ को बर्दाश्त कर, तभी तो आप मेरे अच्छी के लिए मेरे पैर कटे। शायद आपको यकीन नहीं होगा, या फिर कभी आप लोगों ने ये चीज़ नहीं लगी, कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाया। मेरी इस बात को सुनने के बाद वहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने 1-1 यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया। आज तो बरेली में हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनको पहुंचाया। तो ये बेहोशी हालत में फिर भी इनको सब कुछ सुनाई दे, तो बातें कर रहे थे डॉक्टर लोग, सब सुनाई दे। तो डॉक्टर आपस में बोल रहे एनेस्थीसिया के लिए मेडिसिन नहीं, ब्लड काफ़ी निकल चुका, ब्लड देने के लिए ब्लड भी नहीं है, तो हम इन्हें क्या करें? तो इन्होंने ये सब सुन लिया, तो इन्होंने बोलने लगे। तो डॉक्टर से क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। डॉक्टर से क्या बोला? डॉक्टर पूरी रात पैर कट गई, एक पैर टूटी हुई है, पूरी हड्डी बाहर निकला है, पूरी रात में ट्रैक पे पड़ी रही। तो आप जो भी कर लीजिए, बिना एनेस्थीसिया देख के आप सर्जरी करो। ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। वे डॉक्टर लोग खुद फिर इनके लिए ब्लड डोनेट किया। इनका सर्जरी, पहली सर्जरी हो रही है। भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ, जब भी मैं जब बोलती हूँ तब मैं वो चीज़ें महसूस करती हूँ।
उसके बाद जब बात मीडिया में आई, लोगों को पता चला कि रिमा नेशनल प्लेयर है, KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिट करें, लखनऊ से फिर स्पोर्ट मिनिस्टर एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली। तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था, प्लेयर होने की वजह से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। करीब 4 महीने में एम्स में रही। एम्स में रहने के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुई, करीब 25 दिन बाद ठीक हुई, न्यूज़पेपर में बोल लिख के आया कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। उसका खंडन किया घर वालों ने, फिर बोला कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका पूरी जिंदगी का, पता नहीं कि व्हील चेयर है, बैसाखी या पता, यहाँ तक कि मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था, मुझे ये भी नहीं पता था कभी बेड से उठ भी पाऊंगी कि नहीं। अंदाजा लगाया जा सकता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है उसकी दिलो दिमाग पे क्या चल रहा होगा, उस परिवार की क्या स्थिति रही होगी जब जिस परिवार की एक यंग एज लड़की का इस तरीके का सिचुएशन हुआ हो। फिर भी कहते हैं कि जहाँ चाह होती वहाँ राह मिली जाती है। एम्स के हॉस्पिटल के बेड पे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि अपनी बातें हम चिल्ला चिल्ला के करो, सिस्टम की इतनी हाई लेवल की बातें हो रही थी कि हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से थे, तो अपनी बातें चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन कहते हैं मैंने अपने दिल दिमाग अंतरात्मा से ये चीज सोच ली कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोलो, एक दिन तो मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ, मैं क्या थी, ये मैं प्रूफ कर दूंगी। हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ फील करना है, तब मैंने माउंटेनिंग चुना। जब मैंने माउंटेनिंग कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब मैंने माउंटेनिंग की बात सोची और लोगों के सामने सबसे बड़ी चीज़ थी सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना, दूसरा स्पॉन्सरशिप। इतना बड़ा एक साथ तो मैंने 40 से 50 लाख मैंने वाकई में कभी नहीं देखे थे पहले। अभी इन्होंने क्या सोचा, हॉस्पिटल बेड में अभी बरेली से फिर एम्स ले गया। एम्स जाने के बाद नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, जिम्मेदारी देश का है, इलाज करने का जिम्मेदारी देश का है। इसलिए कुछ लोगों ने इनके बारे में गलत बोलने लगे, कुछ लोग बोलने लगे एक खुद सुसाइड करने की प्रयास किया है, और कुछ बोलने लगे इनके ऊपर दोष लगाया, इनके पास टिकट नहीं थी इसलिए खुद कूद गई, ताकि सरकार जिम्मेदारी नहीं उड़ाना चाहते थे। यदि ऐसा किया तो खर्चा सरकार को देश को करने की जरूरत नहीं। अब इनमें आ गया बात, इन्होंने यह सब सुन लिया, लेकिन तब इनके मन में और क्या हो रहा है, नेशनल प्लेयर है, पैर कट गया, सब कुछ नष्ट हो गया, ऊपर से लोग इनके ऊपर दोष डाल रहे हैं। लेकिन इन्होंने वहां डिसाइड किया, लोगों को समझाया, वहां एक चीज का भी वॉलीबॉल खेलना संभव नहीं है, पैर कट गया, अभी आर्टिफिशियल लगा देंगे, आर्टिफिशियल लगा के नेशनल प्लेयर बन के खेलना मुश्किल है। इन्होंने क्या सोचा, अभी क्या बनने के लिए सोचा, सुना, माउंटेनियरिंग, पर्वत चढ़ने का, एवरेस्ट पे चढ़ने का निर्णय लिया। तो सोच सकता है जो पैर नहीं है, एक पैर आर्टिफिशियल है, वो कभी चढ़ सकते हैं। जब इन्होंने बोलने लगे ऐसे, दूसरे लोग हंसी उड़ाया, लेकिन उसके लिए भी खर्चा बहुत है, ट्रेनिंग करने के लिए बहुत खर्चा चाहिए, ट्रेनर चाहिए और व्यवस्थाएं चाहिए, बहुत खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने डिसाइड किया, अभी वॉलीबॉल का सपना खो दिया, लेकिन अभी इन्होंने नया सपना मन में ले लिया, नई चॉइस चुन लिया। व्हाट इज द नई चॉइस? टू बिकम ए माउंटेनियर, पर्वत आरोहण बनना है, मुझे एवरेस्ट के ऊपर तक पहुंचना है। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी वो इकट्ठा कर पाना। जब मैंने लोगों के सामने रखा कि मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ, एवरेस्ट के लिए मुझे ट्राई करना है, हर किसी ने मुझे बोला कि क्या है, पागल हो चुकी हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, तुम कभी नहीं कर सकती माउंटेनिंग। एक पैर आर्टिफिशियल, दूसरे में रॉड है, और तुम्हारा दिमाग खराब है, स्पाइन में भी फ्रैक्चर है, तुम पागल होगी, चुपचाप कोई नौकरी करो, जीवन यापन करो। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, लोग फिजिकल देखते, पैरों को मेरी अंतरात्मा में क्या चल रहा था तो किसी को पता ही नहीं था। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे मैं भी सुबह से देख रही हूँ, इतने अच्छी चीजें मैंने सीखी यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े स्पीकर को शायद आप लोगों ने भी सुना, आज मैं भी आपको यहाँ पे चाहे जितना मोटिवेट करूँ, चाहे जितना चीजें मैं बताऊँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मोटिवेटर जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने में। ये मैं किताब से बातें नहीं बोल रही हूँ, ये मैं एक एक पल मैंने कोई भी किताब की बातें नहीं, एक एक पल आज जो मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ सिर्फ। उसके बाद किसी तरीके से मैनेज किया मैंने,
भाई साहब, मेरा परिवार मेरा बैकबोन था। परिवार में मुझे भाई साहब ने मुझे कहा कि मैडम बछेंद्री माधुरी ने 1984 में एवरेस्ट समिट का उनसे मिलते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी। मैंने डायरेक्टली घर जाने की बजाय, जब लोग ये सोचते कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीजें चल रही थी, मुझे इनका जवाब कैसे देना है, एवरेस्ट समिट कैसे करना है। और तुरंत गए बछेंद्री मैम के पास। जब मिले मैम ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा, नीमा, ये आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, नीमा, तुमने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे। You are feeling hungry? Yes. So this is the story of Arunima's rescue. You can listen. I will stop here. So then she became a mountaineer. She had a lot of tough time. काफी कठिनाइयाँ दी। एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गई। उसके बाद पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट में जितने भी पर्वत है टॉप सारे वो चढ़ गई। तो ये जिंदगी विदाउट लैक। So is it possible to imagine someone to climb on the Everest without a leg? No. But her choice, her decision and her hard work. So first is choice, then decision and then work hard. So these 3 bring success in life. These 3 make you winner. पहला क्या है? Choice. दूसरा decision, decide what I should do according to the choice. Then third, mehnat, hard work. Then you will become a winner. यह बहुत पढ़ा। Yes, but still I will walk. I was on bed for 3 months, 6 months, completely. लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, करेंगे कुछ अच्छा करेंगे। नो? So I will stop. I will just. This is one book. What father was showing. This is a motivational book. If you read, you will get more insights. How to become a winner. If you want to buy, you can buy it online. It is available online. Those who want to buy, So read it. Read such books. Read more about all these newspapers. Don't spend more time in social media. Spend at least only half an hour every day if needed. Otherwise don't use. मोबाइल का यूज़ लिमिट करो। पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए समय बिताओ। Then you will get more insights. Clear? Okay? If you